स्पुतनिक लाइट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम देख लेते हैं। स्पुतनिक लाइट भारत की 9वीं कोरोना वैक्सीन है जो कि सिंगल डोज वैक्सीन होगी। याद रखिए, जो पुरानी 8 वैक्सीन हमारे भारत देश में लगाई जा रही थी वो डबल डोज वैक्सीन। हेलो स्टूडेंट, आज का जो वीडियो करंट अफेयर संबंधी होने वाला है, क्योंकि आगामी एग्जाम में करंट अफेयर संबंधी एग्जाम पूछे ही जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि आपको करंट अफेयर संबंधी जो एग्जाम में प्रश्न आएंगे वो आसानी से बन जाए। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न, अक्षय कुमार को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। देखिए, इसका उत्तर बताने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जाते जाते लाइक बटन जरूर दबा के जाइए। करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब देखिए, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री जी हैं पुष्कर सिंह धामी ने, उन्होंने इसकी घोषणा की वर्तमान में अक्षय कुमार उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। इससे पहले जो 2017 में अक्षय कुमार जो है स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर थे। उसके अलावा अर्थात अक्षय कुमार के अलावा जो क्रिकेट से ऋषभ पंत जी, वो भी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये 3 फैक्ट को आपको याद रखना है। अब देखिए, ब्रांड एम्बेसडर संबंधित आपको कुछ जानकारी पता होनी चाहिए जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि नरेंद्र मोदी अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर है। उसके अलावा सुनील शेट्टी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के ब्रांड एम्बेसडर है। अमिताभ बच्चन जो गुजरात टूरिज्म कल्याण ज्वेलर के ब्रांड एम्बेसडर है। उसके अलावा सलमान खान अरुणाचल प्रदेश टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर है। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं, प्रदेश का पहला नशा मुक्ति थाना परिसर किस थाना को घोषित किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बालको थाना जो है वो प्रदेश का पहला नशा मुक्ति परिसर थाना घोषित किया गया है। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना 1000वां वनडे मैच किसके खिलाफ खेला था। तो याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है करंट से संबंधी। तो याद रखिए, जो भारत है अपना 1000वां वनडे जो है वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। भारत ने अपना 1000वां वनडे वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। याद रखिए, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ये बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जो कि अहमदाबाद में है। इसके अलावा जो 1000वां वनडे वो खेल करके जो इंडियन टीम है 1000 वनडे खेलने वाली पहली क्रिकेट टीम बन गई है। उसके अलावा जो है भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया 958 मैच खेलकर दूसरे स्थान पे है और पाकिस्तान 936 मैच खेल करके तीसरे स्थान पे है। इसके अलावा अगला प्रश्न देख लेते हैं, दंतेवाड़ा की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल पर वन उपज व कृषि उत्पादन की मार्केटिंग के लिए किस नाम की कंपनी बनाई गई है। तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पर, डेनेक्स कंपनी। याद रखिए, डेनेक्स कंपनी को दंतेवाड़ा नेक्स्ट कंपनी भी कहते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 में ओलंपिक के किन खेलों को शामिल करने की घोषणा की है। तो याद रखिए, सर्फिंग, स्केटबोर्ड और स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ये तीनों जो गेम्स हैं उसको 2028 के ओलंपिक में शामिल करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा ओलंपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, जो 2028 का ग्रीष्मकालिक ओलंपिक है वो लॉस एंजलिस में होना है। उसके अलावा 2024 का जो ग्रीष्मकालिक ओलंपिक है फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाएगा। 2020 का जो ओलंपिक है जो कि 2021 में हुआ था वो जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान में कुछ जगहों के नाम बदले गए हैं जो कि एग्जाम से संबंधित है, इसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि माउंट हैरियट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रख दिया गया है। उसके अलावा जिम कार्बेट रिजर्व, इसका नाम बदल करके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है। उसके अलावा बेसिकली आपको पता होगा कि फेसबुक का नाम बदल करके मेटा रख दिया गया है। इसके अलावा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख लेते हैं, भारत के औषधि महानियंत्रक ने स्पुतनिक लाइट वैक्सीन के आपात की मंजूरी दी है। यह किस देश की वैक्सीन है। तो याद रखिए, स्पुतनिक लाइट जो है रूस की वैक्सीन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा। स्पुतनिक लाइट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम देख लेते हैं। स्पुतनिक लाइट भारत की 9वीं कोरोना वैक्सीन है जो कि सिंगल डोज वैक्सीन होगी। याद रखिए, जो पुरानी 8 वैक्सीन हमारे भारत देश में लगाई जा रही थी वो डबल डोज वैक्सीन थी। तो ये टोटल जो 8 वैक्सीन है, जैसे कि स्पुतनिक 5, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, कोवैक्सीन, कार्बोवैक्सीन, मडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन और जॉयकोवा, ये टोटल 8 वैक्सीन जो है वो
डबल डोज वैक्सीन थी। बाकी जो वर्तमान में स्पुतनिक लाइट वैक्सीन भारत में जिसकी मंजूरी दी गई है वो सिंगल डोज वैक्सीन होगी। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अक्सर एग्जाम में किसी भी बैंक के एमडी या सीईओ से संबंधित प्रश्न आते ही रहते हैं, तो इसको याद रखिए। देखिए, आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर है वो शक्तिकांत दास हैं। उसके अलावा एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खरा हैं। इसके अलावा पीएनबी बैंक के जो एमडी और सीईओ है वो सोमनाथ शंकर प्रसाद है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ जो है संजीव चड्ढा। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक के जो सीईओ है या एमडी हैं वो शशिधर जगदीशण है। इसके अलावा आईसीआईसी बैंक के जो एमडी है वो संदीप बख्शी है। ये टोटल जो है आपको याद रखना इसलिए ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न एग्ज़ाम में आ सकता है। बढ़ते हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ में किस क्षेत्र में सेब और नाशपाती की खेती की जाएगी? तो याद रखिए, जो केसरा क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। केसरा क्षेत्र में सेब और नाशपाती की खेती की जाएगी। छत्तीसगढ़ के जो जसपुर के मनोरा ब्लॉक में केसरा तहसील है, वहाँ पर 225 एकड़ में क्षेत्रफल में सेब और नाशपाती की खेती की जाएगी। मनोरा जो तहसील है वो चाय की खेती के लिए फेमस है। इसके अलावा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। 6 साल के कृषि बजट के दौरान कौन सा राज्य कृषि पर सबसे अधिक खर्च करने वाला राज्य बन गया है? तो बड़े गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है कृषि बजट में सर्वाधिक खर्च करने वाला राज्य बन गया है, जो कि कृषि पर लगभग बजट का 18.1% जो है कृषि पर खर्च करता है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। 21वां दाऊ रामचंद्र देशमुख स्मृति बहुमत सम्मान किसे दिया गया है? तो याद रखिए, ये जो सम्मान है बसंत साहू को दिया गया है। बसंत साहू जो है विकलांग चित्रकार है जो कि ऑयल पेंट के सहारे से चित्र करते हैं। बढ़ते हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड का नाम बदलकर क्या रखा गया? देखिए, जो नाम बदलने वाले हैं वो एग्जाम में आते ही हैं, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। छत्तीसगढ़ राज्य पादप बोर्ड का नाम बदल करके छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा व औषधि पदम बोर्ड रख दिया गया है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। राज्य की नई औद्योगिक नीति में किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है? तो याद रखिए, कृषि एवं वन उपज आधारित उद्योग को ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। राज्य की जो नवीनतम औद्योग नीति है वो 1 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024 तक रहेगी, जिसके अंतर्गत कृषि और वन आधारित उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है। औद्योगिक नीति के अंतर्गत पहली बार सेवा क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। बस्तर की परंपरा घोटुल को सहेजने के लिए नारायणपुर में कितने घोटुल का निर्माण किया गया है? तो याद रखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। टोटल 100 घोटुल का निर्माण किया जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। राज्य के किस जिले पर पहली बार चलित थाना का प्रारंभ किया गया है? तो याद रखिए, राज्य का जो दंतेवाड़ा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा। अगर ऑप्शन में दंतेवाड़ा ना होकर के गीदम रहता है तो गीदम तहसील में चलित थाना का पहली बार प्रारंभ किया गया है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम देख लेते हैं जो कि एग्जाम में आते ही रहते हैं। जैसे कि 26 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। उसके अलावा 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया गया। इसके अलावा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। और उसके अलावा 21 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग जो कि शक संवत है उसे भारत द्वारा अपनाया गया। बेसिकली कई लोग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में भी कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको भी आप रट डालिए, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये दरअसल करंट अफेयर से भी संबंधित होता है। तो याद रखिए, जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य, मुर्गी पालन, खनन, उत्खनन ये सबको शामिल किया गया है। उसके अलावा द्वितीय क्षेत्र में जो विनिर्माण क्षेत्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले क्षेत्र, उसे शामिल किया गया है। और तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा ये सबको शामिल किया गया है। देखिए, इस प्रकार के जो करंट अफेयर और इम्पॉर्टेंट पॉइंट वाले वीडियो हैं वो कंटिन्यू आपके लिए आते रहेंगे, जो कि आगामी एग्जाम, हर प्रकार के एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। तो इस प्रकार की अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाते जाते लाइक बटन को बिल्कुल दबाते हुए जाइए और ये वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।